ध्यान से देखिए इसे। अब जो मैं बोलूँगा वही आप लोग करेंगे। अब आपको स्टडी करना है एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कोनिकल पेंडुलम। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स कॉन्सेप्ट। मैं सईद और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेंडुलम। टू स्टार्ट विद द कोनिकल पेंडुलम समझने से पहले हम लोगों को पेंडुलम क्या होता है ये पता होना चाहिए। देखिए पेंडुलम क्या होता है। सो पेंडुलम इज नथिंग बट द वन ऑफ द बॉब सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग। कोई भी पेबल या फिर कोई भी एक वेट जो होता है, एक बारीक से स्ट्रिंग को जब हम अटैच कर देते हैं तो वो जो सिस्टम बन जाता है उसे हम लोग पेंडुलम कह सकते हैं। तो पेंडुलम इज नथिंग बट द बॉब सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग इज कॉल्ड एज अ पेंडुलम। अगर हम लोग आइडियल पेंडुलम की डेफिनेशन कंसीडर करें तो आइडियल पेंडुलम क्या होता है। आइडियल पेंडुलम इज नथिंग बट द पॉइंट मास सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग which is weightless, inextensible and untwistable is called as a आइडियल पेंडुलम। वैसे तो आइडियल पेंडुलम एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि उसके बहुत सारे रीजन है, जैसे कि अनएक्सटेंसिबल वायर कोई होती नहीं है और वेटलेस कोई वायर होती नहीं है। उसके बाद पॉइंट मास अगर हम लोग देखें तो बहुत मुश्किल है। इस वजह से हम लोग कोई भी एक बॉब को अगर किसी स्ट्रिंग से, किसी भी वजन को अगर किसी स्ट्रिंग से अटैच कर देते हैं पॉइंट मास को या किसी भी पॉइंट को, तो उसे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं एक तरह का पेंडुलम। तो ये जो है बेसिकली आपके सामने ये जो है हमारा एक सिंपल पेंडुलम है और ये जो सिंपल पेंडुलम है ये टू एंड फ्रो मोशन को एग्जीक्यूट करता है। इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन या फिर आप कह सकते हो एसएचएम को एग्जीक्यूट करता है। लेकिन आज हम लोगों को एक नया पेंडुलम डिस्कस करना है, उसे हम लोग कह रहे हैं कोनिकल पेंडुलम। अब कोनिकल पेंडुलम कोई नया पेंडुलम नहीं है। एक्चुअली यही पेंडुलम जो होता है बेसिकली इसको हम लोग इस तरह से कुछ मोशन देते हैं, इस तरह से इसे हम लोग गोल घुमाते हैं। तो जब हम लोग इसको इस तरह से गोल घुमाते हैं तो जो बॉब है ये हॉरिजॉन्टल सर्कल को डिस्क्राइब कर रहा है। आप ध्यान से देखिए, इसे हॉरिजॉन्टल सर्कल को डिस्क्राइब कर रहा है और जो स्ट्रिंग होता है इसके एक्सिस के अलोंग जो होता है बेसिकली वो क्या डिस्क्राइब करता है, कोन डिस्क्राइब करता है। मतलब कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, ये एक सिंपल पेंडुलम ही होता है, लेकिन इसमें फर्क क्या होता है कि जो बॉब होता है वो हॉरिजॉन्टल सर्कल को डिस्क्राइब करता है और जो स्ट्रिंग होती है वो एक कोन को डिस्क्राइब करती है। उसी को हम लोग कहते हैं कोनिकल पेंडुलम। तो कोनिकल पेंडुलम के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। सबसे पहले जो यहाँ पर एक वीडियो दिख रहा है ये जो है ये कोनिकल पेंडुलम का एनिमेशन है। इसमें आप देख सकते हो कि एक बॉब दिया हुआ है, एक पॉइंट मास बॉब दिया हुआ है जो कि हॉरिजॉन्टल सर्कल को डिस्क्राइब कर रहा है। पॉइंट मास का मतलब क्या होता है, द टोटल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। यानी पूरे बॉडी का जो मास होता है एक ही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, उसे हम लोग पॉइंट मास कहते हैं। तो इस तरह से अगर कोनिकल पेंडुलम की हम बात कर रहे थे तो कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, द बॉब सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग। एक सिंपल पेंडुलम होता है, इसमें हम लोग बॉब को हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाते हैं और जो स्ट्रिंग होती है वो कोन बनाती है। इसे कहते हैं हम लोग कोनिकल पेंडुलम। तो चलिए हम लोग डिस्क्राइब करते हैं इसका डेरिवेशन। इसका डेरिवेशन क्या होता है देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले इसका डेरिवेशन। तो डेरिवेशन देखने से पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते डेफिनेशन क्या है। तो कोनिकल पेंडुलम इज अ सिंपल पेंडुलम इन विच इट इज गिवन अ मोशन सो दैट द बॉब डिस्क्राइब द हॉरिजॉन्टल सर्कल एंड द स्ट्रिंग डिस्क्राइब द कोन। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था क्या, जो कोनिकल पेंडुलम होता है वो एक सिंपल पेंडुलम ही होता है, लेकिन इसमें जो बॉब होता है ये बॉब हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमता है और जो स्ट्रिंग होता है वो कोन को डिस्क्राइब करता है। इसको हम लोग कहते हैं कोनिकल पेंडुलम। तो टाइम पीरियड का मतलब हम सबको पता है, किसी भी इवेंट को या किसी भी एक इवेंट को कंप्लीट करने के लिए लगने वाला जो टाइम होता है उसे हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। तो उसी तरह से कोनिकल पेंडुलम का भी टाइम पीरियड हम लोगों को डिटरमाइन करना है। तो कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है। सो द टाइम टेकन बाय द बॉब टू कंप्लीट वन हॉरिजॉन्टल सर्कल। एक हॉरिजॉन्टल सर्कल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसे हम लोग कंसीडर करते हैं पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। तो ये पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम किस तरह से निकाला जाता है ये हम लोगों को आज के डेरिवेशन में देखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका डेरिवेशन। So for the derivation and the expression, we have one of the diagram. You have to understand properly this diagram because all the derivation is based on this diagram. Now here is nothing but the S denote the rigid support. यहाँ पर एक हम बॉब लेंगे जिसे हम लोग हॉरिजॉन्टल सर्कल में इस तरह से मूव करेंगे, इस तरह से हम लोग इसे हॉरिजॉन्टल सर्कल पे मूव करेंगे और एट एनी इंस्टेंट ये जो बॉब है ये पी पॉइंट पर आकर रुक जाता है। तो यहाँ पर ये सारे पैरामीटर्स दिए हुए ये हम लोगों को समझ लेने हैं।
So v is nothing but the linear velocity of the bob. If any object is moving in the circle, so definitely it has a certain amount of linear velocity. h is the height of the pendulum, यानी ये जो यहाँ से लेकर सीधा s से लेकर o तक के जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है ये हाइट है इसकी. T is nothing but the tension in the string. थीटा is the semi vertical angle. यहाँ पर कोन और वो जो हाइट के बीच में बन रहा है बेसिकली ये हाइट और यहाँ पर जो लेंथ आपको दिखाई दे रही है इनके बीच में जो एंगल बन रहा है इसे हम लोग कह रहे हैं थीटा, जो कि सेमी वर्टिकल एंगल है. G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और L इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. देखिए जब भी हम लोग कोई डेरिवेशन एक्सप्रेशन शुरू करते हैं बेसिकली तो उसके पैरामीटर समझना बहुत जरूरी होता है. उसके बाद हम लोगों को इसके ऊपर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम जब हम इसको रुका लेते हैं पी पॉइंट पे रुका रहे हैं तो यहाँ पर इस बॉब के ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं ये भी हम लोगों को देखना है. तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कि इनके ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं. वैसे आप समझदार है, आप तो खुद ही समझ गए होंगे कि कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं. हाँ, तो सबसे पहले द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉब एट पोजीशन, सॉरी यहाँ पर पी पोजीशन है, आपको यहाँ पर ए पोजीशन दिखाई दे रहा है पर ए पोजीशन नहीं, यहाँ पर पी पोजीशन पे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं. तो वेट ऑफ द बॉब एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो वेट कहाँ पर एक्ट होता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन पे एक्ट होता है. ये देखिए वेट जो है बेसिकली ये डाउनवर्ड डायरेक्शन पे एक्ट होगा. उसके बाद टेंशन इन द स्ट्रिंग अलोंग द स्ट्रिंग, सॉरी टेंशन इन द स्ट्रिंग इज एक्ट अलोंग द स्ट्रिंग. तो ये जो टेंशन है ये टेंशन की तरह एक्ट हो रहा है अलोंग द स्ट्रिंग, यानी टुवर्ड्स द सपोर्ट एक्ट हो रहा है यहाँ पर. अब फिर से बात आ जाती है रिजोल्यूशन की. तो हम लोग यहाँ पर भी क्या करने वाले हैं? कंपोनेंट को रिजोल्व करने वाले हैं. तो कंपोनेंट को रिजोल्व करने के लिए हमारे पास टी मतलब क्या है? टेंशन. टेंशन एक तरह का फोर्स होता है. तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसलिए हम लोग टेंशन को रिजोल्व कर सकते हैं. तो हमने टेंशन को रिजोल्व किया. किस तरह से हमने रिजोल्व किया है? तो देखो टेंशन को हमने दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया है. एक वर्टिकल कंपोनेंट है टी कॉस थीटा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है टी साइन थीटा. टी कॉस थीटा जो है पूरी तरह से यहाँ पर mg को बैलेंस कर रहा है. टी कॉस थीटा इज कंप्लीटली बैलेंस्ड विद द mg एंड टी साइन थीटा इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है हमें कि ये सेंटर के तरफ जा रहा है. सो कोई भी फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर जो होता है उसे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं. तो यहाँ पर हम लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि जो वेट है यानी वेट ऑफ द बॉब है ये टी कॉस थीटा से बैलेंस हो रहा है और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो टी साइन थीटा हमें प्रोवाइड कर रहा है. आगे बढ़ते हैं. हाँ, तो टी साइन थीटा प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. तो पहले हमने क्या देखा यहाँ पर कि जो वेट है दैट वेट इज बैलेंस्ड बाय द टी कॉस थीटा. सो यहाँ पर टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg. यहाँ पर हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं और टी साइन थीटा जो है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रहा है, हम उसे इक्वेशन 2 ले लेंगे. तो ये जो है हमारा इक्वेशन 2, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द सर्कुलर मोशन. क्योंकि जो बॉब है हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है तो डेफिनेटली इसको सेंट्रीपिटल फोर्स की तो जरूरत होगी. तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है उसे टी साइन थीटा. सो यहाँ पर हम लोगों को दो इक्वेशन मिल जाते हैं, टी साइन थीटा mv² अपॉन r, ये इक्वेशन 2 हो गया. और जो आया था टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, वो इक्वेशन 1 था. नाउ डिवाइडिंग द इक्वेशन 2 बाय 1 वी गेट द टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mv² अपॉन r अपॉन mg. टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा में से t और t दोनों कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ पर mv² अपॉन r और अपॉन mg में से mm कैंसिल हो जाएगा. तो टी कैंसिल होने के बाद साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा बचेगा और mv² अपॉन r अपॉन mg में से mm कैंसिल हो जाएगी. ये m कैंसिल होगा, ये m कैंसिल होगा, क्या बचेगा? v² अपॉन rg. इसका मतलब ये है कि अगर v² को यहीं पर रखते हैं तो rg उधर जाएगा तो बनता है rg टैन थीटा. और अगर v निकालना है तो v बनेगा v इज इक्वल टू अंडर रूट rg टैन थीटा. इसका मतलब ये है कि हमारे पास फाइनल इक्वेशन v का ये मिल जाता है. ये जो वेलोसिटी हम लोगों को मिल रही है v इज इक्वल टू अंडर रूट rg टैन थीटा, इट इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ द बॉब. यानी जो बॉब की जो स्पीड है, जो घूमने की हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमने की जो लीनियर वेलोसिटी है वो आपको इस फॉर्मूले से मिलती है. ये फॉर्मूला हमारे बैंकिंग ऑफ रोड के साथ मिलता जुलता है क्योंकि बैंकिंग ऑफ रोड में भी हमने यही फॉर्मूला डिराइव किया था. इसी तरह का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था जो कि बताता है कि जो मोशन होता है हॉरिजॉन्टल सर्कल में वो उसी तरह से होता है जिस तरह से बॉब का हो रहा है. तो ये जो इक्वेशन बनता है ये हमारे बॉब की स्पीड को डिटरमाइन करता है.
पर हम लोगों को टाइम पीरियड का डेरिवेशन डिटरमाइन करना है, तो हम आगे बढ़ता है, बट v इज इक्वल टू आर ओमेगा, सो आर ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा। देखिए ओमेगा को यहीं पर रखते हैं और r को अंदर ले आते हैं, तो r को जब हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं और स्क्वायर रूट के अंदर ले आते हैं तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने इसको दो हिस्सों में लिख दिया है, r इंटू आर लिख दिया है। देखिए ये स्टेप समझना बहुत जरूरी है। ओमेगा आर ओमेगा में से r को हम स्क्वायर रूट के अंदर ले जा रहे हैं, तो r को अगर स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए r इंटू आर यहाँ पर लिखा है। अब आर जी टैन थीटा और आर स्क्वायर में से आर कैंसिल हो गया, तो क्या बचता है यहाँ पर सिर्फ, तो यहाँ पर बचता है सिर्फ जी टैन थीटा अपॉन आर। तो जी टैन थीटा अपॉन आर यहाँ पर बच गया। अब डायग्राम से हम लोग क्या करेंगे, टैन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो टैन थीटा क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय टैन थीटा? टैन थीटा इज नथिंग बट द अपोजिट अपॉन द एडजेसेंट। तो साइन यहाँ पर देखिए टैन थीटा अगर हम लोग लेंगे तो टैन थीटा के अपोजिट साइड जो आती है वो आती है ओपी। ओपी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आर है, और जो एडजेसेंट साइड है यहाँ पर ओ एस आती है और इसकी वैल्यू क्या है, एच है। तो टैन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, आर अपॉन एच। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टैन थीटा की वैल्यू को पुट कर लेंगे, तो ओमेगा विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट जी टैन थीटा अपॉन आर। तो जी वैसा ही है और यहाँ पर ये आर वैसा ही है, और टैन थीटा की वैल्यू कैसे लिखी हमने, आर अपॉन एच। तो ये जो वैल्यू आपको दिख रही है आर अपॉन एच, ये किसकी वैल्यू है, टैन थीटा की वैल्यू है। तो यहाँ से ये एक आर कट हो गया और ये आर एक कट हो गया, तो हमें आंसर क्या मिलता है, ओमेगा विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट जी अपॉन एच। ये आंसर हम लोगों को मिल जाएगा। अब देखिए हम लोग जो हमारा डेरिवेशन है उसके बहुत नजदीक है, अब हम लोगों को आंसर फाइनल मिलने वाला है, वेट करिए थोड़ा सा। सो ओमेगा विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट जी अपॉन एच बन गया। पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो एंगुलर वेलोसिटी है, पर हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, ओमेगा विल बी इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी, करेक्ट। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा के बदले 2 पाई बाय टी को पुट कर देंगे। तो जब हम ओमेगा के बदले 2 पाई बाय टी को पुट करेंगे तो इक्वेशन बन गया 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन एच। पर हमें तो टाइम पीरियड निकालना है, तो t इसको शफल कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं इस तरह से, तो t विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए t अपॉन 2 पाई हो जाएगा और ये h अपॉन g हो जाएगा। तो t को यहीं पर रखते हैं, 2 पाई को न्यूमरेटर से यहाँ पर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई अंडर रूट h अपॉन g। तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट h अपॉन g, ये हमें इक्वेशन मिलता है। तो ये जो इक्वेशन मिला हमारे पास, ये टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम का मिला। वेट, पर अभी यहाँ पर एक्सप्रेशन खत्म नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि ये जो हाइट आपको दिखाई दे रही है, हाइट वेरिएबल है। ये हाइट हमेशा इतनी ही नहीं रहेगी, ये हाइट क्या होगी, हमेशा बदलते रहेंगी, ये थीटा 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 जैसे बदलेगा। तो हम लोगों को h को एक पैरामीटर में कन्वर्ट करना है जो हमेशा चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर लेंथ से हम लोग इसको रिलेट करेंगे। तो अगर हम लोग लेंथ से इसे रिलेट करना चाहते हैं तो एडजेसेंट और हाइपो यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है, तो हम cos थीटा ले लेते हैं यहाँ पर। तो cos थीटा अगर हम लोग लेंगे तो cos थीटा में हमें क्या मिलेगा, cos थीटा में मिलेगा हमें एडजेसेंट अपॉन हाइपो। तो एडजेसेंट क्या आएगा, h और l। तो यहाँ पर हम लोगों को cos थीटा विल बी इक्वल्स टू एडजेसेंट हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है, l। तो h विल बी इक्वल्स टू l cos थीटा। तो फाइनली t विल बी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l cos थीटा अपॉन g। इसका मतलब ये है कि टाइम पीरियड का जो हमारा फॉर्मूला आता है वो ये फाइनल फॉर्मूला आता है, दिस इज नथिंग बट द फाइनल फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l cos थीटा अपॉन g। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब थीटा जैसे वैरी होगा उस हिसाब से टाइम पीरियड वैरी होता जाएगा। अगर थीटा की वैल्यू 0 रहेगी तो यहाँ पर सिर्फ इक्वेशन आ जाएगा आपका l अपॉन g, और आप यहाँ पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द कोनिकल पेंडुलम। इफ यू अंडरस्टैंड, लाइक माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।